Students, you are welcome in online classes of New Rajasthan Public School. I am your English teacher. अपनी क्लास कौन सी है? थर्ड। सब्जेक्ट क्या पढ़ते हैं अपन? इंग्लिश। लेसन नंबर अपना थर्ड और लेसन नाम क्या है अपना? द स्ट्रेंज रीडल, मतलब एक अजीब पहेली, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर ही पढ़ा था। और ये आज अपना लेक्चर नंबर सेकंड है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेक्चर नंबर अपना ये सेकंड है। जैसा कि देखिए अपन ने पेज नंबर 15 पे पढ़ा था, द स्ट्रेंज रीडल नाम से चैप्टर था अपना। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि एक भेड़ चराने वाला लड़का होता है। कौन होता है स्टूडेंट्स? एक भेड़ चराने वाला लड़का होता है और उस भेड़ चराने वाले लड़के का नाम क्या होता है? रघु। और वह रघु क्या करता रहता है? अपनी भेड़ चराने के लिए घास के मैदान में जाता है। वहाँ पर वो एक लकड़ी पर अपनी छड़ी पर आराम से पकड़े हुए उसको आराम करता है और वह गहरे चिंतन में होता है। और तभी क्या करता है? वो अपनी मुलायम जो बालों वाली टोपी थी उसको ऊपर हवा में फेंकता है और खुशी से नाचने लग जाता है। और वो कहता है कि मैंने ऐसा कर दिया है, मैंने ऐसा कर लिया है। तभी क्या होता है? वहाँ पर एक घोड़े पर सवार होकर के एक आदमी वहाँ से जाता रहता है और वह क्या करता, वह देखता है कि वह लड़का अपनी टोपी को क्या करता है? वो उंगलियों में लपेटता रहता है और नाचते हुए देखता है। उसका घोड़ा आगे बढ़ने में है जो असफल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो शिप थी, वो भेड़ें थी, वो रास्ते में खड़ी थी, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती है। इसलिए वो क्या करता है? जो घोड़े वाला आदमी होता है ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? इन्हें भाई हटाओ यहाँ से, भेड़ों को और जाने का रास्ता दो। कांट यू लुक आफ्टर योर शिप क्वाइटली, क्या चुपचाप तरीके से तुम्हारे भेड़ों को नहीं हटाओगे? फिर रघु कहता है, सॉरी सर, आई डिड नॉट नथिंग ऑन पर्पज़, मेरा तो ये उद्देश्य ही नहीं था। फिर देखो आगे उसने क्या बोला घुड़सवार ने, बट ड्यू टू योर नेग्लिजेंस वी आर नॉट गेटिंग ए वे टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन हम तुम्हारी लापरवाही के कारण आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है, हमें ढूंढ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ था देखो, रघु आई जस्ट कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, आई वॉज थ्रिल्ड। अरे मैं क्या है हूँ, मैं थ्रिल्ड हो रखा था, मैं रोमांचित हो रखा था, इसलिए मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका। कंट्रोल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? नियंत्रण। हॉर्समैन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट, हरी अप, अरे जल्दी करो, मुझे इसके बारे में जानने की रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। रघु, वेल आई वुड अलाउ यू टू गो ओनली इफ़ यू गिव रिप्लाई टू वन ऑफ रिडल, अच्छी बात है, मैं आपको तभी जाने के लिए रास्ता दूंगा जब आप मेरी एक पहेली का उत्तर दे दोगे। ओके स्टूडेंट, तो हॉर्समैन कहता है व्हाट इज़ दैट, वो पहेली क्या है? तो रघु कहता है इट इज़ शॉर्टर देन ए हैन बट टॉलर देन ए मैन, कि वह एक ऐसी चीज़ है जो मुर्गी से तो छोटी है। किससे छोटी है स्टूडेंट्स? हैन से छोटी है, लेकिन एक आदमी से बड़ी है। तो उस चीज़ का नाम बताओ, वो क्या है? हॉर्समैन क्या कहता है आगे, हाउ स्ट्रेंज, हाउ कैन ए थिंग बी शॉर्टर देन ए हैन एंड ए टॉलर देन ए मैन। अरे ये तो अजीब बात है, एक ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो मुर्गी से तो छोटी और आदमी से बड़ी हो सकती है? रघु कहता है ए फर कैप ऑफ कोर्स, वास्तव में एक मुलायम बालों वाली टोपी। इफ़ यू वियर इट बिकम्स टॉलर देन ए मैन, बट इफ़ यू थ्रो इट डाउन इट बिकम्स शॉर्टर देन ए हैन। अरे निसंदेह ये तो मुलायम बालों वाली टोपी है, अगर कोई आदमी इसको पहन लेता है तो ये आदमी से बड़ी हो जाती है, और जब इसको आदमी कोई फेंक देता है तो ये मुर्गी से भी छोटी हो जाती है। सॉरी जेंटलमैन, यू फेल टू रिप्लाई, यू हैव टू बाई ए शिप फ्रॉम मी, देन ओनली आई कैन अलाउ यू टू गो फ्रॉम हेयर। अब आप तो क्या हो गए, इस चीज़ में असफल हो गए, इसलिए आपको मेरी भेड़ में से एक भेड़ खरीदनी पड़ेगी, तभी मैं आपको आगे जाने दूंगा। इस प्रकार से वह भेड़ वाला उससे बोलता है। अब देखिए नेक्स्ट हमने देखा था कि आगे वो भेड़ खरीदता है या भेड़ बिना खरीदे ही आगे जाता है, किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगा, वहाँ से अपने को इस चैप्टर को देखना था। ओके स्टूडेंट, जैसा कि पिक्चर के नीचे देखिए लिखा हुआ है हॉर्समैन वेरी क्लेवर, तुम तो बहुत चतुर हो, चालाक हो, वेरी यानी बहुत। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप भी चालाक हो। क्या मीनिंग क्या होती है क्लेवर की? देखिए CLEVER, क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक। तो स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है? मीनिंग्स लर्न करनी है, ठीक है। जैसे इसको याद करने का मीनिंग क्या होती है?
CLEVER, क्लेवर। क्लेवर मीन्स चालाक। ओके, वेरी क्लेवर, बहुत चालाक हो। यू आर ए स्मार्ट बॉय, तुम तो बहुत स्मार्ट बॉय हो। बट लिसन टू मी, लेकिन मेरी बात सुनो। लिसन, LISTEN, लिसन यानी सुनना। लेकिन तुम क्या करो, मेरी बात सुनो। आई वॉन्ट ए शिप ऑफ माई चॉइस फ्रॉम योर फ्लॉक। आई वॉन्ट ए शिप ऑफ माई चॉइस। चॉइस CHOICE, चॉइस यानी होती है स्टूडेंट्स इच्छा या मन, मन चाहा, चॉइस इच्छा, ठीक है। ऑफ योर फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक यानी क्या होता है स्टूडेंट, समूह है या झुंड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। हॉर्समैन क्या कह रहा है, वेरी क्लेवर, यू आर ए स्मार्ट बॉय, तुम तो बहुत चालाक और स्मार्ट हो। बट लिसन टू मी, लेकिन मेरी बात सुनो। आई वॉन्ट ए शिप, मुझे एक भेड़ चाहिए। ऑफ माई चॉइस फ्रॉम योर फ्लॉक, जो कि तुम्हारे झुंड में से मेरी इच्छा की हो। रघु, विच वन डू यू वांट, तुम किस प्रकार की भेड़ चाहते हो। क्या कह रहा है यहाँ पर रघु कि तुम्हें किस प्रकार की भेड़ चाहिए। हॉर्समैन, वेल ठीक है। आई वॉन्ट ए शिप दैट इज़ नाइदर वाइट नॉर ब्लैक और ब्राउन इन कलर, कि मुझे ऐसी भेड़ चाहिए जो कलर में, मीनिंग COLOUR, कलर यानी रंग, जिसका रंग ना तो कैसा हो, ना तो ज़्यादा सफ़ेद हो, ना काली हो और ना ही ब्राउन हो। मुझे एक ऐसी भेड़ चाहिए, रघु को कह रहा है, देखिए वो घुड़सवार आदमी, कि जो ना तो सफ़ेद हो, ना काले रंग की हो और ना ही ब्राउन भूरे रंग की हो। इट शुड हैव स्पॉट्स, इस पर धब्बे होने चाहिए, स्पॉट्स होने चाहिए, धब्बे या निशान। स्पॉट्स SPOTS, स्पॉट्स यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, धब्बे या निशान, ठीक है। तो इस पर क्या हो, धब्बे हो, निशान हो। बट द स्पॉट शुड नॉट बी विजिबल, लेकिन वह जो स्पॉट्स हो, धब्बे निशान हो, वो विजिबल ना हो। विजिबल दिखने योग्य नहीं हो, VISIBLE, विजिबल यानी दिखाई देने वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने देखा है कि एक वो रघु से जो घुड़सवार होता है वो क्या करता है, एक भेड़ लेने की बात करता है और वो भेड़ खरीदने की बात करता है। तो वो कहता है, देखिए भाई मेरे को ऐसी भेड़ चाहिए, ना तो वो सफ़ेद हो, ना काली हो और ना ही उसका रंग भूरा हो, ब्राउन हो, ठीक है। उस भेड़ के ऊपर क्या हो, स्पॉट्स हो, निशान हो, धब्बे हों, लेकिन वो दिखाई भी नहीं देते हों। विल यू बी एबल टू गिव मी सच ए शिप, क्या तो मुझे इस प्रकार की भेड़ देने में एबल हो। एबल ABLE, एबल यानी समर्थ या योग्य। एबल यानी क्या होता है स्टूडेंट, समर्थ या योग्य। क्या तुम मुझे इस प्रकार की भेड़ देने के योग्य हो, समर्थ हो। आई सेल पे यू वाट एवर यू डिमांड, जो भी तुम्हारी डिमांड होगी। डिमांड मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, DEMAND, डिमांड यानी मांग। भाई जो भी तुम भेड़ का मूल्य मांगोगे वो मूल्य मैं तुम्हें दे दूंगा। यहाँ पर देखिए घुड़सवार क्या कहता है उस रघु नाम के लड़के से कि अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी भेड़ों में से एक भेड़ चाहिए जो ना तो सफ़ेद हो, ना ब्लैक हो और ना ही भूरे रंग की हो,
ठीक है, उसके ऊपर धब्बे हों लेकिन धब्बे निशान दिखाई नहीं देते हों। अगर तुम्हारे पास ऐसी बेड हो तो मुझे दे दो, मैं जो तुम भी पैसे मांगोगे उतने के उतने पैसे मैं आपको दे दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना हमने पढ़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर देखिए क्या लिखा है। रघु स्माइल्स, रघु मुस्कुराता है, स्माइल करता है, मीनिंग क्या हो जाएगी, SMILE, स्माइल यानी मुस्कुराना, मुस्कुराना। ओके स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर देखिए रघु क्या करता है, मुस्कुराता है। जेंटलमैन, जेंटलमैन यानी होता है सज्जन आदमी, GENTLEMAN, जेंटलमैन सज्जन आदमी। यहाँ भद्र पुरुष, मतलब जो अच्छा आदमी होता है उसे बोलते हैं हम जेंटलमैन। भद्र पुरुष सज्जन आदमी, यहाँ भद्र पुरुष। यू आर ए क्लेवर मैन, तुम एक चालाक आदमी हो। अब रघु भी यहाँ पर क्या कह रहा है उसे घुड़सवार से मुस्कुरा करके, अरे भद्र पुरुष, अरे सज्जन पुरुष, अरे आप तो चालाक आदमी हो, लेट अस बी फ्रेंड्स, अब तुम मेरे मित्र बन जाओ। फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड में से मित्र या दोस्त, तुम क्या बन जाओ, मेरा दोस्त बन जाओ, दोस्ती कर लो। डू एक्सेप्ट, और स्वीकार करो। एक्सेप्ट ACCEPT, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। ओके स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। एज ए टोकन, टोकन क्या होता है, निशानी, TOKEN, टोकन यानी निशानी। ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, मित्रता। ओके, तो देखिए इसका पूरा वापस देखेंगे। स्माइल्स, रघु स्माइल्स, जेंटलमैन, यू आर ए क्लेवर मैन, अरे भद्र पुरुष, मुस्कुराते हुए देखो रघु क्या कह रहा है, अरे भद्र पुरुष तुम तो बहुत चालाक आदमी हो। लेट अस बी फ्रेंड्स, आओ मित्र बन जाओ। डू एक्सेप्ट दिस शिप, इस भेंट को स्वीकार करो। एज ए टोकन ऑफ फ्रेंडशिप फ्रॉम मी, मुझसे दोस्ती की निशानी के रूप में। अरे भद्र पुरुष, अरे सज्जन आदमी, आप तो बहुत चालाक आदमी हो, आप ऐसे करो मेरा मित्र बन जाओ और मेरे मित्रता के रूप में आप एक भेंट निशानी के रूप में स्वीकार कर लो। द हॉर्समैन गेव रघु ए फ्लूट, जो घुड़सवार होता है वो रघु को एक फ्लूट देता है, FLUTE, फ्लूट यानी बांसुरी। क्या देता है स्टूडेंट्स, फ्लूट, बांसुरी देता है। किसको देता है, रघु को। कौन देता है यहाँ पर, हॉर्समैन। रघु प्लेज द फ्लूट एवरी डे, रघु प्रतिदिन। नाउ रघु, अब रघु रोजाना इस बांसुरी को बजाता है। एवरी डे EVERYDAY, एवरी डे यानी रोजाना। अब रोजाना रघु क्या करता है, इस बांसुरी को बजाता है। पीपुल फ्रॉम फार, पीपुल PEOPLE, पीपुल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, लोग। फार यानी दूर के। और नियर, NEAR, नियर यानी पास के, मतलब दूर दराज के और अड़ोस पड़ोस के लोग। कम टू लिसन टू द मेलोडियस ट्यून्स हर ही प्लेज, तो कम आतना, COME, कम यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, आना। और मेलोडियस, MELODIOUS, मेलोडियस यानी क्या होता है, मीठा, मधुर।
ट्यून्स और ही प्लेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एक बार वापस देखेंगे हम रघु वाले से। स्माइल्स जेंटलमैन, यू आर ए क्लेवर मैन, लेट अस बी फ्रेंड्स। मुस्कुराते हुए रघु कहता है, अरे भद्र पुरुष, आप तो बहुत चालाक आदमी हो, अब आप मेरे मित्र बन जाओ। डू एक्सेप्ट दिस शिप एज ए टोकन ऑफ फ्रेंडशिप फ्रॉम मी। और उसको एक भेंट देते हुए कहता है कि इस भेंट को स्वीकार कर लो और हमारी निशानी के रूप में इस भेंट को स्वीकार कर लो। तभी क्या करता है वो हॉर्समैन भी रघु को कुछ न कुछ देता है। अब देखिए रघु को हॉर्समैन क्या देता है, एक बांसुरी देता है निशानी के रूप में। और अब रघु क्या करता है, रोजाना उस बांसुरी को बजाता है और उस बांसुरी के मधुर संगीत को सुनने के लिए, ट्यून को सुनने के लिए, ट्यून्स TUNES, ट्यून्स यानी होती है धुन, मतलब आवाज। उस धुन को सुनने के लिए गांव के जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो वहाँ पर आते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जो अपनी मीनिंग्स है इनको रिपीट कर लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के फिर अंदर हम फिर क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मीनिंग क्या लिखी हुई है, क्लेवर। मीनिंग क्या होती है, CLEVER, क्लेवर। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट्स इंग्लिश में, क्लेवर। हिंदी में क्या होता है इसका मीनिंग, चालाक, मतलब जो चालाक होता है, होशियार होता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे की जो मीनिंग लिखी हुई है वो लिखी हुई है LISTEN, मतलब लिसन। क्या बोलते हैं इसे स्टूडेंट, लिसन। मतलब यहाँ पर अपना टी है जो क्या है, साइलेंट है, तो इसे बोलेंगे हम लिसन। लिसन को क्या बोलते हैं फिर हिंदी में, सुनना। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सुनना। नेक्स्ट मीनिंग है CHOICE, तो यहाँ पर CH का मतलब क्या हो रहा है, च, तो क्या हो गया, चॉइस। चॉइस मीन्स क्या होता है, इच्छा, जो व्यक्ति की इच्छा होती है, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मन में आने वाली इच्छा, मनचाहा। फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक यानी क्या होते हैं, समूह या झुंड, जहाँ पर बहुत सारे भेड़ें या बहुत सारे कबूतर, पिजन्स वगैरह इकट्ठे रहते हैं, उसे बोलते हैं हम समूह, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में। फ्लॉक, ग्रुप। इसे बोलते हैं हम कलर। मीनिंग क्या है, COLOUR, कलर यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, रंग। क्या होता है, रंग। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स यानी क्या होता है, धब्बे या निशानी, निशान। अब देखिए धब्बे क्या होते हैं, जैसे कि कई प्रकार से आपने देखा होगा इस प्रकार से स्पोर्ट्स होते हैं, उन्हें हम धब्बे कहते हैं। ठीक है, तो धब्बे या निशान। नेक्स्ट है विजिबल। क्या मीनिंग है, विजिबल। मीनिंग VISIBLE, विजिबल यानी दिखाई देने योग्य, जो दिखाई देता है हमें वो होता है विजिबल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है एबल, ABLE, एबल यानी समर्थ या योग्य होना। एबल यानी समर्थ होना या योग्य होना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपनी डिमांड, DEMAND। क्या बोलेंगे इसे स्टूडेंट्स, डिमांड। डिमांड मीन्स मांग करना। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्माइल। मीनिंग क्या हो जाएगी, SMILE, स्माइल यानी मुस्कुराना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिखा हुआ अपने पास जेंटलमैन, GENTLEMAN, जेंटलमैन यानी भद्र पुरुष। नेक्स्ट लिखा है अपने पास भद्र पुरुष। देखिए क्या होता है, जो सज्जन आदमी होता है, अच्छा आदमी होता है, उसे बोलते हैं जेंटलमैन। नेक्स्ट लिखा हुआ फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड यानी क्या होता है, मित्र, दोस्त या सखा। नेक्स्ट मीनिंग है अपने पास एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट यानी क्या होता है, स्वीकार करना या ग्रहण करना। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा इसका, एक्सेप्ट। नेक्स्ट है टोकन, TOKEN, टोकन यानी क्या होता है, निशानी या निशान, मतलब साइन, SIGN। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है देखो अपने पास फ्रेंडशिप। मीनिंग क्या होती है, FRIENDSHIP, मतलब मित्रता, दोस्ती। फ्लूट,
FLUT, फ्लूट यानी बांसुरी, जो कृष्ण कन्हैया भगवान बजाते हैं इस तरीके से, है ना, वो होती है बांसुरी। एवरीडे, EVERYDAY, एवरीडे यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, रोजाना, मतलब प्रत्येक दिन, ठीक है। नेक्स्ट है पीपल, PEOPLE, पीपल यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, लोग, मतलब जो गांव के अंदर रहने वाले आदमी होते हैं। FAR, फार यानी दूर के या दूर। नियर यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, पास में। NEAR, नियर यानी पास में या पास के। कम, COME, कम यानी क्या होता है, आना। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ मेलोडियस, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, मेलोडियस, MELODIOUS, मेलोडियस यानी मधुर। और लास्ट मीनिंग अपने पास है टून्स, TUNES, टून्स यानी होती है धुन, उसकी जो आवाज़ निकलती है उसकी बात हो रही है। तो अपना आज का HW रहेगा स्टूडेंट्स, डू एंड लर्न द मीनिंग्स इन द कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। घर पे रहें, आराम से रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, ठीक है स्टूडेंट्स।